गरुड़ पुराण। आपने गरुड़ पुराण अपने घर में करवाया हो। किसी के मृत्यु हो जाने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। आज का विषय कुछ खास होने जा रहा है। आप मेरी वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण में गाय के बारे में क्या कहा गया है, भगवान ने गरुड़ को क्या बताया, इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। गौ माता को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए हम उनकी पूजा करते हैं और गाय से जुड़ी शुभ चीज़ों के बारे में जो गरुड़ पुराण में बताया गया है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की पूजा और पुण्य फल के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। जानते हैं क्या है यह शुभ चीज़ें और आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। गाय से जुड़ी क्या चीज़ है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गौशाला दिख जाए तो वह बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति को शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है और उसके सारे मनोरथ जो हैं सिद्ध होने वाले हैं। दूसरा, गाय के पैर। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और देवी देवताओं के समान गाय की भी पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में भी गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गौ माता के पैरों के दर्शन करना तीर्थ दर्शन के समान होता है। जैसे कि आपने हरिद्वार नहा लिया, बनारस नहा लिया और प्रयागराज नहा लिया, चारों तारों की तीर्थ यात्रा कर ली। यदि आप गाय के खुरों के दर्शन करते हैं, गाय के जो खुर होते हैं, उनके पाँव के खुर जो होते हैं, तो इससे शुभ फल की, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके सारे मनोरथ जो हैं सिद्ध हो जाते हैं। और गाय का खुर देखना सुबह प्रातःकाल आपके लिए शुभ संकेत लेकर आता है, क्योंकि जिसको भी गाय के सुबह खुर दिखाई देते हैं समझ लो उसका दिन बहुत ही अच्छा शुभ फल होने वाला है और उसका दिन जो है शुभ होने वाला है। गाय का दूध। गाय का दूध पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में गाय के दूध को बहुत ही पवित्र माना गया है। अन्य पशुओं की अपेक्षा गाय के दूध को पवित्र माना गया है। पूजा पाठ में भी गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के लिए भी गाय का दूध अमृत के समान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय के दूध के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे ही आप कहीं गाय के दूध के दर्शन कर लेते हैं, आज आपको फुल शुभ फल की प्राप्ति होने वाली होती है। गाय के दूध से पूजा पाठ और शुद्धि की प्राप्ति मिलती है। कहीं भी जाते हैं, हम गणेश पूजा का भी अपने घर में पाठ करते हैं तो पहले गाय का दूध ही पवित्र माना गया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाय के दूध की विशेषताएं। इससे गाय के दूध की इतनी बड़ी विशेषताएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां गाय के दूध और उसके घी से समाप्त हो जाती हैं। जैसे बच्चों के लिए हो, बच्चों का आहार बचपन में गाय का दूध ही होता है। जो गाय का दूध को बच्चे को पिलाते हैं तो बहुत ही पौष्टिक होता है। बच्चे का मानसिक और उसका विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि गाय का दूध हर तरीके से पवित्र माना गया, पौष्टिक माना गया। उसमें पौष्टिकता की भरमार है। गाय के दूध का बनने वाला घी, आप उसको घी को कहीं पर भी यूज कर लें तो वह घी भी बहुत अच्छी तरीके से आपके सभी तरह से फ़ायदे पहुंचाने वाला है। क्योंकि गाय का कोई भी चीज़ हो, वह सारी चीज़ें हमारे लिए शुभ मानी गई हैं। गौमूत्र। गौमूत्र को बहुत ही शुद्ध माना गया है। गरुड़ पुराण में गौमूत्र को बहुत शुद्ध माना गया है। गरुड़ पुराण में गौमूत्र की शुद्धता, पवित्रता और महत्व के बारे में बताया गया है। गौमूत्र को आप पी सकते हैं, आपकी सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। गौमूत्र को पीना शुभ माना गया है और गौमूत्र को हमेशा घर में रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो सारी बाहर हो जाती हैं। गौमूत्र को रखने से शुद्धि प्राप्त होती है। जैसे किसी के क्रियाक्रम है या किसी को शुद्ध करना है तो गौमूत्र ही पवित्र हिंदू धर्म में माना गया है और गौमूत्र के छिड़कने से सारे पाप धुल जाते हैं। गौमूत्र एक ऐसी गौमूत्र होता है जिससे आपके सारी बीमारियां भी नष्ट हो सकती हैं। आप गौमूत्र को पी सकते हैं, उससे आपके सारे चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे आपके जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं और गौ माता को देखते ही आपके सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, नीति, नियम, रहस्य, धर्म और जीवन से जुड़ी कई बातों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री विष्णु भगवान ज्ञान के भक्ति के आधारित हैं।
इसलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण में बताई गई बातों को जरूर जानना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में उपयोगी और बेहतर बनता है। गरुड़ पुराण में गाय के बारे में जो आपको बातें बताई गई हैं वह बहुत अच्छी और शुभ बातें हैं, और भगवान विष्णु ने बताई गई गाय के विषय में यह बातें बिल्कुल पवित्र हैं। गाय के जुड़ी हर चीज़ पवित्र होती है। गाय के दर्शन मात्र से ही सारे दुख जो हैं दूर हो जाते हैं, और गाय से जुड़े हर प्रकार के गोबर, गौमूत्र और गाय के खुर, गाय के कोई भी चीज़ें हैं वो सारी पवित्र हैं, और हमें उनकी पूजा करनी होती है और हमारे पुण्य फल हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं, और गौ माता की सदैव जय हो, सनातन धर्म की सदैव जय हो। भक्ति भाव से परिपूर्ण गौ माता की सदैव पूजा करें, और सुबह ही पहला आहार गौ माता को दें, जिससे आपके सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाएंगे। गौ माता सदैव आपके रक्षा करते आई है और आशीर्वाद देते आई है। आपके घर में प्रातःकाल गौ माता आती है, यह समझ लो आपके घर में लक्ष्मी विराजमान होने वाली है, क्योंकि आपके घर पर चल के गौ माता आई है। कभी उसका निरादर ना करें। पहला भोजन गौ माता को जरूर खिलाएं। रोटी पहली गौ माता को खिलाएं, फिर उस पर आप अपना ग्रहण करें, जिससे आपको पुण्य फल प्राप्त होंगे। गौ माता को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य फल है, और इससे बड़ा पुण्य फल कोई नहीं है। गौ माता को भोजन कराना, गौ माता को पानी पिलाना, गौ माता को ग्रास खिलाना सबसे बड़ा पुण्य फल है। और जो इस तरह के कार्य करता है उसको स्वर्ग की प्राप्त होती है, और उसके सारे किए गए बुरे कार्य नष्ट हो जाते हैं, और उसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आशीर्वाद देकर गौ माता के आशीर्वाद से उसके सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। गौ माता की सदैव जय हो। सदैव अच्छे कार्य करते रहें, और भोलेनाथ और श्री कृष्ण विष्णु भगवान जी के बताए गए रास्तों पर चलते रहें। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म की सदैव जय हो। गौ माता की जय हो। जय श्री कृष्णा।